हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे जैसे लास्ट हमने अपने यूबंटू इंस्टॉल करके उस पे हमने आईपीज़ वगैरह सेट कर ली थी। तो हमारी ये हमारी रेडी है मशीन। तो अब हम इस पे कुबरनेटिस की इंस्टॉलेशन करेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो पहले मैं आपको दिखा दूँ। इसको पहले हम लॉगिन कर लेते हैं मशीन को। ये हमारे पास मशीन लॉगिन हो गई है। अच्छा, इसकी आईपी हमने रखी थी लास्ट टाइम इफ कॉन्फिग, हमने ये आईपी रखी थी इसकी लास्ट टाइम 192.168.137.170। ठीक है, तो हमारी ये आईपी सेट है इसमें। अब अगर हम इसको चाहें तो ये तो मेरा एक टीमवेयर का सेशन है, लेकिन अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको अपने टीमवेयर के अलावा इस लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, 192.168.137.170। ठीक है, तो मेरे पास इसका टर्मिनल आ जाएगा। इसको मैं रूट का हमने पासवर्ड सेट कर लिया था उस दिन, तो हम इसको रूट से भी लॉगिन कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉगिन हो चुकी है रूट से, और इसमें हमारे पास हार्ड ड्राइव वगैरह की इंफॉर्मेशन आ रही है। सही है, इफ़ कॉन्फिग सही है। तो अभी हमें एक चीज़ करनी है। सबसे पहले हमें ये करना है कि हम इसको स्टॉप करते हैं। ये मैंने अगेन टीमवेयर का सेशन ले लिया, जो मेरा रिमोट कंप्यूटर है, रिमोट सेशन लिया हुआ मैंने, उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ। अभी मेरा वर्चुअल बॉक्स और मेरी वीएम सारी दूसरे रिमोट पीसी पे चल रही हैं। मैं सिर्फ ये अपने लैपटॉप से या तो उसका टीमवेयर सेशन ले लेता हूँ या फिर मैं उसको पार्टी से एक्सेस कर लेता हूँ। बस मुझे और दूसरे लैपटॉप पे कुछ भी नहीं करता, बस सिंपली मेरा ये काम होता है उस दूसरे लैपटॉप से। कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है इसमें। बस सिंपली आपके पास वर्चुअल बॉक्स चलना चाहिए और उसके ऊपर जो आईपी सेट हो वो हमने जैसे लास्ट वीडियो में हमने सेट की थी आईपीज़ वगैरह, जो हमने यूबंटू की सेटिंग की थी उसमें जो हमने चीज़ें की थी वो परफॉर्म की हुई आपने। तो आपके पास सारी चीज़ें बिल्कुल सही काम करेंगी। अब हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले इसको कर देते हैं स्टॉप, पावर ऑफ। ओके, तो ये पावर ऑफ हो गई। अब हम इसका एक क्लोन बना लेते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम कोई काम करेंगे और हमारा काम कोई मसला हो गया या कोई इशू आया, तो अब हम दोबारा से इसकी यूबंटू की इंस्टॉलेशन तो नहीं करेंगे दोबारा से। तो हम इसकी जो ये इमेज है इसी को हम अगेन यूज़ कर लेंगे अगर हमारी नेक्स्ट मशीन में कोई मसला आता है। इसको हम नाम रख लेते हैं इसका टेम्पलेट। ठीक है, टेम्पलेट। और इसमें हम ये चेंज कर लेते हैं, मैक चेंज कर ले रहे हैं, बाकी इसको सेम सब कुछ वैसे ही रहने देते हैं। कीप द डिस्क नेम एवरीथिंग, इसको हम वैसे ही रहने देते हैं। सब कुछ इसको फुल क्लोन कर देते हैं। ये 1-2 मिनट में क्लोन हो जाएगी, फिर हम उसको स्टार्ट करते हैं काम। आज हम बेसिकली देखेंगे कि हम कुबरनेटिस की इंस्टॉलेशन करेंगे। हमें 2 चीज़ें करनी है। एक हमें ये करना है कि पहले हम उसके जो मास्टर की इंस्टॉलेशन है वो करेंगे कंप्लीट, फिर उसके बाद उसका जो कुबरनेटिस का वर्कर होगा उसके लिए हम जब इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे मास्टर और वर्कर की, तो हम इस पे ऑलमोस्ट हाफ स्टेप जो है सेम ही है। मतलब जो आपने वर्कर पे परफॉर्म करने वही आपने मास्टर पे भी परफॉर्म करने। तो हम जो स्टेप सेम है वहाँ तक हम मास्टर पे वही काम करेंगे, और जहाँ से स्टेप चेंज होने लगेंगे वैसे ही हम एक और क्लोन बनाएंगे, और उसके बाद जो स्टेप सिर्फ वर्कर पे होने थे वो इस वर्कर पे करेंगे, और जो स्टेप मास्टर पे होने थे वो मास्टर पे करेंगे। तो हमें डबल इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ेगी दोनों पे ना। तो सिंपली हम इसमें एक और क्लोन बना के देखेंगे मास्टर के बाद। पहले हम मास्टर पे ही काम करेंगे, देन हम क्लोन बनाएंगे। जो हमारे सेम स्टेप है मास्टर और वर्कर के, पहले हम वो सारे परफॉर्म करेंगे फिर क्लोन बनाएंगे। क्लियर हो जाएगा जब हम इसका प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी मशीन टेम्पलेट बन चुकी है इसकी। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको रीनेम कर दूँगा। इसको रीनेम करके मैं इसका नाम रख दूँगा मास्टर। ठीक है, तो ये मेरा मास्टर बन चुका है। ये मेरी टेम्पलेट है जो अभी मैंने इससे क्रिएट की है, और ये मेरा मास्टर बन चुका है। इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास स्टार्ट हो जाए तो मैं इसको पार्टी से इसका सेशन ले लूँगा, फिर हम सारा काम यहाँ से करेंगे। मैंने एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है इसके लिए, कुबरनेटिस की इंस्टॉलेशन के लिए, तो हम उसको फॉलो करेंगे। पहले मेरे पास ये अप हो जाए। ठीक है, तो ये मेरे पास अप हो चुकी है मशीन। इसको लॉगिन करके देख लेते हैं हम, ये सही काम कर रही है। अब हम एक काम करते हैं, हम इसका रीनेम कर लेते हैं इसको, ताकि हमें इसके नेम में आसानी हो इसके ना समझने में। इसका होस्ट नेम चेंज कर लेते हैं। तो होस्ट नेम चेंज करने के लिए सिंपल कमांड है, होस्ट नेम कंट्रोल सेट होस्ट नेम, और उसके बाद आपने जो नाम रखना है उसका। ठीक है, तो हम इसका नाम रख लेते हैं K8s मास्टर।
ओके, फिर इसको एसयू करेंगे, नया सेशन लेंगे तो उसका नाम अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इसकी आईपी यही है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे, इसको मिनिमाइज कर देंगे टीम वेयर को, और यहाँ पे आके हम एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे और उसकी आईपी रख लेंगे 192.168.137.170 और इसका नाम रख देंगे K8S और मास्टर। ठीक है, ये हमारे पास सेट हो गया। इसको हम सेव कर लेंगे, ओपन करेंगे और इसको लॉगिन कर लेंगे रूट से। ये मेरे पास लॉगिन हो चुका है, इसमें मेरी सारी चीज़ें परफेक्ट है। ठीक है, अब हम करते हैं काम, हम स्टार्ट करते हैं इसकी इंस्टॉलेशन। सबसे पहले अपडेट करना है और अपग्रेड करना है, ये हम कर चुके हैं सारी चीज़ें, यहाँ तक हम कर चुके हैं पहली स्टेप। अब हमें इंस्टॉल करने क्यूबलेट, क्यूबेडियम, क्यूबलेट, क्यूब एडमिन, क्यूब CTL। तो ये मैंने आपको बताया था कि इसमें जो भी होगा वो ये तीनों हमारे कंपोनेंट दोनों मास्टर और वर्कर नोड दोनों पे होंगे, तो इसलिए हम इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे। मतलब हम इसी से एक रेप्लिका बनाएंगे वर्कर के लिए, तो ये हमें दोनों जगह पे चाहिए ना, वर्कर पे भी चाहिए और मास्टर पे भी चाहिए, तो हम इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे साथ साथ। यहाँ तक हम कर चुके हैं काम, यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था काम, अपग्रेड कर लिया था, अपडेट कर लिया था और अपग्रेड करके हमने रिबूट कर लिया था मशीन को। ठीक है, अब हमें इंस्टॉलेशन करनी है क्यूब, क्यूबलेट, क्यूब एडमिन, क्यूब CTL। ये हमें काम दोनों पे करने, वर्कर पे भी और मास्टर पे भी। अभी हमारी एक ही मशीन है ये वाली मास्टर की, तो हम ये काम इस पे करेंगे। उसके बाद जहाँ तक सेम काम है मास्टर का हम वो यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हम इसको रेप्लिकेट वो कर देंगे, एक और क्लोन बना के सिर्फ मास्टर के जो स्टेप सिर्फ मास्टर पे होने वो वाले इधर परफॉर्म करेंगे और जो स्टेप सिर्फ वर्कर पे होने वो वाले उधर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये हमें अभी दोनों पे करना है, तो हम इसको दोनों पे इंस्टॉल करते हैं इसके स्टेप्स। ठीक है, इसके बाद हम कर्ल कर लेते हैं। ओके, ठीक है, अब हम इसको सोर्स लिस्ट में डाल देते हैं। ये ऐड हो गया सोर्स लिस्ट में, अपडेट कर लेते हैं। रेपो ऐड कराइए भी हमने ये सारी क्यूबरनेटिस की ऐड हो गई। अब हम इसको अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, ये अपडेट हो गई सारी चीज़ें ना। अब हम ये पैकेज इंस्टॉल करेंगे इसके। शायद ये इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लगा है क्योंकि काफ़ी सारे इसके पैकेजेस होंगे, इसमें डाटा डाउनलोड करने में शायद थोड़ा टाइम लगे। आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेट की स्पीड क्या है। ठीक है, तो हमारे सारे पैकेज डाउनलोड हो चुके हैं इसके। अब हम इसको होल्ड कर देंगे कि हमारे ये पैकेज जो है अपडेट ना हो ऑटोमेटिक, तो हमने इसको होल्ड करा दिया। ओके, अब हम इसका वर्जन चेक कर लेते हैं। क्यूब CTL में वर्जन चेक कर लेते हैं क्लाइंट का और क्यूब एडम का। ठीक है, तो हमारे पास ये वर्जन आ रहे हैं इसकी 1.25, जो इसका पूरा मेजर वर्जन है और इसका माइनर वर्जन है 25, तो 1.25 है ये एक्चुअली वर्जन। सही है, हमारी ये चीज़ें हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें ये काम परफॉर्म करना है कि हम इसका स्वैप ऑफ कर देंगे। स्वैप को क्यूबरनेटिस एक्सेप्ट नहीं करता, हम स्वैप को ऑफ कर देंगे। ठीक है, ये स्वैप को इसने कमेंट कर दिया। ये सारे मैं जो भी डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये स्वैप सारी ऑफ हो गई है। इसके बाद इसको हमने मतलब स्वैप जो FS टैब होती है ना, FS टैब एक्चुअली ये होता है कि जब आपका PC बूट होता है तो उसमें जो FS टैब में वो लिखे होते हैं माउंट पॉइंट, उनको ऑटोमेटिक माउंट कर लेता है। तो हमने स्वैप को बंद करा दिया कि जब भी रीबूट हो तो आपने स्वैप को स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, अब हम स्वैप ऑफ कर रहे हैं, स्वैप ऑफ कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास हार्ड ड्राइव से यहाँ से स्वैप हमारे पास क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं आ रहा। वैसे भी शायद था नहीं स्वैप में, लेकिन ये आपको परफॉर्म करना है। तो अगर आपको क्यूबरनेटिस इंस्टॉल करना है तो आपका स्वैप ऑफ होना चाहिए। ठीक है, अब हम ये कुछ इसके कर्नल के मॉड्यूल इनेबल कर लेंगे। सही है, अब हमें कुछ ये सेटिंग करनी है। ये सीधा सीधा यहाँ से लेके इसको ऐसी कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये ऑटोमेटिक अपने पास एक फाइल क्रिएट करेगा sysctl.d kubernetes.conf। उसके अंदर जाके ये कुछ कमांड्स लिख देगा। एक्चुअली ये कमांड्स होती हैं
कि जो आपकी रीराउटिंग हो रही होती है डिफरेंट नोड्स में, उसके लिए होती है कि ये राउटिंग इनेबल कर रहा होता है। तो इसको ऐसी सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे, फिर उसके बाद इसको रीस्टार्ट कर लेंगे, रीलोड, तो ये हमारे पास रीलोड हो जाएगा। ओके, अब हमें इंस्टॉल कंटेनर रन टाइम। अब हमें ये करना है, अब हमें कंटेनर रन टाइम चाहिए, विच मीन्स कि हमारे पास या तो डॉकर हो, डॉकर कंटेनर हो, या कंटेनर डी हो, या फिर CRI हो। तो हम यहाँ पे कंटेनर डी यूज़ करेंगे। आप चाहें तो आप कंटेनर डी की जगह डॉकर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंटेनर डी हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी इंस्टॉलेशन देख लेते हैं कंटेनर रन टाइम के लिए। इसकी सिंपल इंस्टॉलेशन है, आपने इसी तरह इसमें ये इसमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी है कंटेनर डी के नाम से लोड मॉड्यूल के अंदर, और उस फाइल को क्रिएट करके उसके अंदर ये राइट कर देना है। ये राइट हो गया, लोड कर लेंगे इसको, ये ऑटोमेटिक लोड कर लेगा मॉड्यूल। ठीक है, ये लोड हो गए। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसमें अगेन हमें जो है रीराउटिंग इनेबल करनी है। आई थिंक ये हमारे पास हमें करने की नीड ना हो, ये हमारे पास जो ऑलरेडी लिखा हुआ है यही हुआ है। आई थिंक ये स्टेप रिपीट हुआ है। इंश्योर, यस, इसमें इंश्योर किया हुआ है कि आपके सेट हुए हैं कि नहीं हुए हुए। तो इसको इंश्योर करने के लिए हम कर लेते हैं, अदरवाइज हमने ये सेट किए हुए हैं और ये हमारे पास अभी भी, अगर आप देखें तो ये सेम चीज़ ही है। तो बस इसको हम वैसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, ये वही है, सॉरी। इसको कॉपी पेस्ट कर दिया सिंपल, और विम करके देख लिया इस फाइल को कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर यही है। ठीक है, इसको रीलोड कर लेंगे, रीलोड हो गया हमारे पास। ठीक है, अब कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे। ये इसके पैकेज रिक्वायरमेंट है, तो ऑलमोस्ट ये हमारे पास पैकेज थे ऑलरेडी, इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो ये हमारे पास पैकेज थे कुछ ऑलरेडी और कुछ नहीं थे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कंटेनर डी इंस्टॉल करना है। तो हमें डॉकर की रेपोजिटरी ऐड करानी पड़ेगी। हम डॉकर की रेपोजिटरी ऐड करा के उसमें से हम कंटेनर डी इंस्टॉल कराएंगे सिर्फ, नॉट डॉकर। हम इस टेबल वाले इसकी रेपोजिटरी ऐड कर लेते हैं, ये ऐड हो गई। उसके बाद हम इसको अपडेट कर लेंगे, इसकी रेपोजिटरी। ठीक है, ये अपडेट हो गई, सही है, सारी चीज़ें अपडेट हो गई हैं। अब हमें कंटेनर डी को इंस्टॉल करना है। सो एप्ट इंस्टॉल -y कंटेनर डी, हमारे पास ये इंस्टॉल हो रहा है, 27 MB का है। वो इंस्टॉल होने के बाद 114 MB का हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी टॉमल सेट करनी है, टॉमल। सो सिंपली आपने रूट का यूज़र लॉगिन करना है। हम वैसे ऑलरेडी रूट में ही है, लेकिन फिर भी मैंने कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमें एक डायरेक्टरी बनानी है, ये हमने डायरेक्टरी बना ली। इसके बाद हमें कंटेनर डी की कॉन्फ़िग की जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो हम इसमें ऐड करा देंगे config.toml में, जो हमने पीछे डायरेक्टरी बनाई थी इसमें हम ऐड करा देंगे सिंपल। ठीक है, तो ये ऐड हो गई हमारे पास। इसके बाद हम sudo ctl इसको रीस्टार्ट कर लेंगे। ओके, फिर हम क्या करेंगे, हम सिस्टम ctl इनेबल कंटेनर डी कर देंगे। हमारा जब ये ubuntu का सर्वर अगर रिबूट हुआ इन केस, तो ऑटोमेटिक ये सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हम स्टेटस चेक कर लेते हैं कंटेनर डी का, ये हमारे पास इसकी सर्विस चल रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली ये करेंगे, हम इसको इनिशलाइज कराएंगे मास्टर को। तो मास्टर को इनिशलाइज कराने से पहले हम एक काम करेंगे, इसको कुछ इमेजेस चाहिए होंगी, वो हम इमेजेस में पुल करा लेंगे। वो अपने वर्कर में भी चाहिए होंगी, इसलिए हम यहीं से पुल करा लेंगे। देन मास्टर को अलग कर देंगे और वर्कर को अलग कर देंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ तक के स्टेप सारे सेम थे, मास्टर पे भी ये होना था और वर्कर पे भी ये होना था। सबसे पहले हम इसमें चेक कर लेते हैं कि हमारे चीज़ें इनेबल हैं। सही है, हमारे पास मॉड्यूल्स इनेबल हैं, इसके क्यूबलेट की सर्विस भी इनेबल है। ठीक है, अब ये कुछ इमेजेस पुल करेगा, हम इसको पुल करा लेते हैं। वंस ये पुल करा ले सारी इमेजेस, देन हम क्यूबरनेटिस का जो क्लस्टर है उसको इनिशियलाइज़ करेंगे। लेकिन जब हम इसको इनिशियलाइज़ करेंगे तो उससे पहले हम मास्टर और वर्कर को अलग अलग कर देंगे, ताकि हमारी जो इनिशियलाइजेशन है वो सिर्फ मास्टर नोड पे हो, ऐसा ना हो कि वो वर्कर पे भी हो रही हो इनिशियलाइजेशन। तो हम इसको अलग कर देंगे, अभी पहले सारी इमेजेस पुल हो जाएँ देन।
तो आई थिंक ये थोड़ा सा टाइम लगा है शायद इमेज पुल करने में। सो ये कंप्लीट हो जाए एक बार, फिर हम कंटिन्यू करते हैं।